जय मातली मुरारी फाउंडेशन। मैं फिर माँ मातली मुरारी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे 3 शब्द जिसको बोलते हैं मंत्र, तंत्र, यंत्र, विज्ञान के बारे में संक्षिप्त रूप में जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बताना चाहता हूँ। लोगों को भ्रम है तंत्र मंत्र, ये कुछ गंदा है, ये वैसा है, ये लोगों को भ्रम है। लेकिन फिर भी मेरे ओपिनियन से, मेरे हिसाब से तंत्र मंत्र ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि लोग डरें इससे। आवो नो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, यानी कि हम सभी के कल्याण के लिए एक मार्ग पर चले, पूरे विश्व की समृद्धि के मार्ग पर लेकर चले। तंत्र मंत्र क्या है? मंत्र एक विशेष विन्यास, लय में विशेष शब्दों का समूह है। मंत्र एक विशेष विन्यास और लय में विशेष शब्दों का समूह है जिसका जाप करके कोई अपनी इच्छा पूरी कर सकता है, ये मंत्र होता है। तंत्र वह व्यवस्थित तरीके से पूजा करने की विधि को तंत्र बोलते हैं। जो व्यवस्थित तरीके से हम पूजा करते हैं वो तंत्र होता है। यंत्र एक ज्यामितीय आकृति है जो धातु की प्लेट भी हो सकती है, कागज पर भी हो सकती है, किसी कपड़े पर भी हो सकती है। कहीं पर भी उसकी जो आकृति को हम अंकित करते हैं उस संबंधित देवताओं की शक्तियों का संगम होता है, वो यंत्र होता है। यानी कि जब किसी मंत्र का उच्चारण उचित तंत्र के अनुसार किया जाता है तो ध्वनि कंपन यंत्र से बल ग्रहण करते हैं और उसकी सतह से परावर्तित होकर ब्रह्मांड में फैल जाती है और संबंधित देवता तक पहुंचते हैं। ये कंपन ईश्वर के स्वरूप के संपर्क में आते हैं, यंत्र में, मतलब यंत्र में आते हैं। इसमें दिव्य शक्तियाँ और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वापस वो चीज़ें साधक के पास, जब करने वाले व्यक्ति के पास लौटकर आ जाती है। इस प्रकार उसमें दिव्यता भर देते हैं और उसे अलौकिक कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए 3 तत्व मंत्र, तंत्र और यंत्र आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। यही विज्ञान है और हिंदी भाषा में विज्ञान का अर्थ विज्ञान है, होता है। और ये तंत्र मंत्र यंत्र जो होता है ये किसी सतगुरु के संपर्क में रह के, उनके आशीर्वाद लेके, उनसे दीक्षा लेके करना चाहिए, ताकि उससे हमको शीघ्र से शीघ्र उस शक्ति का एहसास हो जाए, उस शक्तियों का आशीर्वाद हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए। अभी एक शब्द आ जाता है साधना। साधना भी एक संपूर्ण विज्ञान है। अगर इसे कोई योग गुरु के मार्गदर्शन से सही तरीके से किया जाए तो हमेशा सफलता मिलती है, परिणाम मिलता है। और अगर किसी सद्गुरु के मार्ग के द्वारा या उनके बताए हुए के अनुसार नहीं किया जाता तो साधना हमारी सफल नहीं हो पाती। हमें उस साधना का, जिस देवताओं का, जिस मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें साधना भी किसी गुरु तत्व के साथ मिलकर, उनसे जो नए दीक्षार्थी होते हैं तो उनको गुरु जी के संपर्क में आके हमको साधना करनी चाहिए। और जो नए दीक्षार्थी होते हैं और जो उमंग के साथ में जो साधना करते हैं, उनको पहली साधना में सफलता प्राप्त हो जाती है तो उनकी जो क्यूरियोसिटी, जो उनकी और करने की क्षमता बढ़ती है। जो गुरु अगर चाहता है कि शिष्य को और क्षमता आगे बढ़ रही है तो गुरु उसको और साधना देता है, मंत्रों का जाप देता है। तो साधना संक्षिप्त में वो है।
एलाबरेट में जो बड़ी तरीके से, उससे मैं कभी फिर आऊँगा एक बार माँ मातली मुरारी फाउंडेशन के चैनल पे, तो मैं बताऊँगा कि साधना एक्चुअली क्या होती है, कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और किसके संपर्क में रह के करनी चाहिए। तो ऐसे ही करके मैं आपको संक्षिप्त में बताया है। ये वैसे जस्ट नॉर्मल एक चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग गुरुजी के, अलग अलग सद्गुरुओं के अलग अलग तरीके हैं बताने के, करवाने के, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी संक्षिप्त में मैंने आपको आज छोटा बताया, जिसमें मंत्र, तंत्र, यंत्र। बस अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं चाहता हूँ कि इस माँ मातली मुरारी चैनल के ऊपर सब लोगों को जो ज्ञान, जो शिक्षा जो मिलता है, जो सोशल वर्कर जो काम मिलता है, जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाइए और माँ मातली मुरारी फाउंडेशन से जुड़िए, ताकि हम नई नई चीज़ें जो आती है, जो हम लेके आते हैं, आध्यात्मिक में भी है, सोशल वर्क में भी है, और भी शिक्षा के क्षेत्र में भी है, मेडिकल के क्षेत्र में भी है। बस ऐसे से आध्यात्मिक क्षेत्र और सारी चीज़ों को क्षेत्रों में मिला के हम माँ मातली मुरारी फाउंडेशन का बेस मजबूत बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि सभी लोगों को मिले और सभी के कल्याण के लिए एक मार्ग पर चलें, हमें विश्व की समृद्धि के मार्ग पर ले जाने का सोचा है, ताकि सभी को एक साथ चले। जय माता दी, जय भारत।